नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अवधि रसोई में। आज हम बनाने जाए थे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पिज्ज़ा, जिनकी आप सबका बहुत पसंद आई। और ये पिज्ज़ा का आप कढ़ाई में बहुत आसानी से बना सकते हैं। का बनाव करती कोनो भी अवन के या फिर ईस्ट के ज़रूरत नहीं है। आप एक घर में बहुत ही आसानी से झटपट से बना के तैयार कर सकते हो। तो अगर आपका ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब करो। चलो बनावे शुरू करी थे। इका बनाव करते हम एक थाली में हन डाल दिया है आधा कटोरी मैदा। हम छोटा सा पिज्ज़ा बनाई थे वही हिसाब से हम मैदा ले ना। अगर आप बड़ा पिज्ज़ा बनाओ तो वही हिसाब से मैदा के ज़्यादा कह दिया क्वांटिटी। ये हम आधा छोटा चम्मच ले लिया है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ये मेरे के डिब्बी में आवत है, तो यही का आपका लिए का है। तो आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो आपका दोनों चीज़ ही डाले का है। नमक भी 1/4 छोटा चम्मच हम डाल दिए ना, एक अच्छे से मिला लिए का है। तो आप ध्यान रखो कि आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का ईमान डावे का है, तब ज़्यादा अच्छा हमारा पिज्ज़ा बनके तैयार हुई। तो अब ईमान हम डाल देवे दही। तो एकदम बढ़िया दही है, नॉर्मल दही है, खट्टा नहीं है। तो हम 3 छोटा चम्मच से ईमान दही डाल दिए ना, एक अच्छे से मिलाए के और गूँथ लिए का है। अगर आपका ज़रूरत पड़े तो आप पानी के इस्तेमाल भी 1-2 चम्मच कर सकते हो। अगर ना ज़रूरत पड़े तो आप केवल दही से ही एक गूँथ लियो। तो हम आटा लगा के अच्छे से तैयार कर लिया ना। मैंने पानी के इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करे ना, बस 3 चम्मच से दही में ही आराम से गूँथ गया है। तो एक ऊपर से हम डाल देवे 2 छोटा चम्मच तेल। और तेल डाले के बाद में एक अच्छे से गूँथ लिए का 1 मिनट करते। तो आप देख सकते हम कौन मेरे के गूँथी था, यही मेरे का 1 मिनट तक अच्छे से गूँथ लिया जाए। आप अच्छे से आटा का गूँथबो तो आपके पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बनी। तो हम एक गूँथ के तैयार कर लिहन है। तो अब एक ढक का है, लगभग 20 मिनट तक रख दिए, 15 से 20 मिनट तक रखे का है। तो ये सेट हो जाए। और जब तक वो सेट हुई, लगभग जब 10 मिनट हो जाए आटा का रखे, तब आप ले लो एक कढ़ाई। कढ़ाई गहरी हुई चाहिए। मन हम 1 कटोरी डाल दिया है नमक। और ऊपर 1 कटोरी रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड हो कोनो तो का रख सकते हो। बाद एक ढक के गैस पर चढ़ाए के देवे और एक लगभग 15 मिनट तक मध्यम आंच पर ऐसे ही गर्म हो दी का है। तो आटा का रखे 20 मिनट हो चुका है और आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब एक बाजी फिर से इसे गूँथ लियो हल्का सा। और उसके बाद में ये लोई मेरे के बनाए ले का है। तो बस अब एक बेले का है। तो चकला बेलन ले लियो और हल्का सा एमन हम मैदा लगा दिए है ताकि चिपके ना। और एक मोटा मोटा बेल के तैयार कर लिए का है। तो आप बेलना से बढ़िया मोटा मोटा एक बेले का है। आप पिज्ज़ा देखते हो ज़्यादा पतला नहीं रखे का है, तो हल्का सा मोटा ही एक बेल के आप तैयार कर सकते हो। तो बस यही मेरे का हम बेल के तैयार कर लिया ना, ये बेल चुका है। तो अभी बनाई करते एकदम तैयार है। तो एक हम बनेबे ये प्लेट में, हम ये प्लेट में बनाई थे कि मेरे के बर्तन हर घर में रहा था। तो प्लेट में हम हल्का सा तेल लगा दियो, जने से ही जो मैदा का बेस बनाओगा है चिपके ना। तो एक इसे रख दियो और एक बाद में एक ऐसे किनारे किनारे से एकदम जरा जरा से छोड़ के एक पूरा में दबाई दिए का है। आप पिज्ज़ा खाए हुए ही देखत हुई हो, एकदम ऐसे किनारे हल्का हल्का उठा रहा था। तो यही मेरे का करे रहा था। तो अब आप इनमें ले लो कांटा वाला चम्मच और एक ही मेरे का इसे प्रिक कर दियो, जिससे का हुई कि ये फूली ना। तो एक हम अच्छे से पूरे मेहन कर दिया ना, आप देख सकते हो। तो बस ये तैयार हो गया है। अब एक ऊपर डाल दे पे पिज्ज़ा सॉस। तो हम 1 बड़ा चम्मच के करीब में हमन पिज्ज़ा सॉस डालन है, अच्छे से फैला दियन है। तो ये है चुका है। एक बाद में हम डाल दिया जाए चीज़। तो हम मोजरेला चीज़ लिहन ना कद्दूकस कर लिहन है, तो वह डाल देवे। चीज़ आप थोड़े कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार डाल सकत हो। तो हम थोड़ा चीज़ का बीच में डाल दिहन है। एक ऊपर हम लगाए देवे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च कैसे छोटा छोटा लंबा लंबा टुकड़ा हम एक काट लिहन है, ओका डाल देवे। प्याज डाल देवे, टमाटर डाल देवे। आप अपने हिसाब से सब्जी डाल सकते हो, जैसे कि आप मटर डाल दो या फिर आप बेबी कॉर्न डाल सकते हो, आप पनीर डाल सकते हो। तो आप अपने हिसाब से के ऊपर सब्जी का डाल सकते हो। तो बस ये चुका है। टमाटर भी हम अच्छे से सारी सब्जी हम डाल दिए हैं। और ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ और डाल देवे। चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था पिज्ज़ा में, तो अब थोड़ा ज़्यादा चीज़ ही इमन डालो तो ज़्यादा अच्छा लगी। और बाद में एक कुटी लाल मिर्च हम डाल देवे, आधा छोटा चम्मच।
या फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकत हो। उसके बाद में ऑरिगेनो भी हम डाल देवे 1 छोटा चम्मच या फिर आधा छोटा चम्मच, इसे हर तरफ थोड़ा थोड़ा करके डाल दियो। और ये मिक्स हर्ब हुए तो ये हो गए थोड़ा थोड़ा अच्छे से फैला दियो। तो बस अभी एकदम बढ़िया से तैयार हो चुका है। तो बस अब किनारे किनारे मन हल्का सा तेल लगा दिया जाए ताकि अच्छे से हर किनारा भी एकदम सही से पक जाए। तो हम 1 छोटा चम्मच तेल का लिया ना, हर किनारे से ऐसे लगा दिया ना। तो अभी का पकावे का है। तो कढ़ाई लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो अब एक सावधानी से हटाओ काहे कि बहुत ज़्यादा गर्म रहा था, एक ऐसे रख दो। ओकरे बाद में एक ढक के और 15 से 20 मिनट तक पकाए ले का है। अब बीच में एक बार चेक ज़रूर कर ले हो। तो 15 मिनट हो चुका है और हम ढक्कन खोली तो आप ये देखो कितना बढ़िया से पिज्ज़ा पकी के तैयार हो चुका है। तो आप ये में देखो तो कितना ज़्यादा सुंदर भी लगने लगा है, एकदम अच्छे से पक चुका है। तो एक हम नीचे रख देवे उतार के कढ़ाई से। तो मैं कढ़ाई से निकाल दिहन है और हमारा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पिज्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। तो आपका ये रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ। अगर आपका ये वीडियो पसंद आवा है तो वीडियो का लाइक शेयर, चैनल का सब्सक्राइब जरूर करो। तो काटे से पहले हम एक दूसरे प्लेट में रख दी और आप देख सकते हो कि जो उन प्लेट में ही रहा वो बिल्कुल भी चिपका नहीं रहा है, आराम से निकल गया। तो बस एक हम काट देवे और पिज्ज़ा खाए करते एकदम तैयार है। अगर आपका वीडियो निक लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।